जनता को लग रहा है कि कहीं फिर पुनः जो है हमें बीमा भारती जी को ही ना चुनना पड़े, क्योंकि इस बार वह अगर फिर से आती है तो वह कहीं ना कहीं राजद के तरफ से इस बार आएगी। इससे पहले वह जदयू के तरफ से बैटिंग करती थी, इस बार वह राजद के तरफ से बैटिंग करेगी। लेकिन इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? जनता को क्या फ़ायदा होगा? ये जो ऊपर से जो पटना और दिल्ली से जो राजनीति को चलाने का जो एक चलन चल पड़ा है, उस चलन को बंद कर दीजिए। उस तरह की राजनीति को लोग नहीं चाहते हैं। ख़त्म हो जाइएगा आप लोग। जो पटना और दिल्ली से राजनीति को जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होगा। जनता अपने नेताओं की गुलाम नहीं है। आप थोपने का जो प्रयास करते हैं नेता को, प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को थोपने का प्रयास मत कीजिए। निचले स्तर के लोगों से भी पूछिए, नीचे स्तर तक आपकी कमेटी है, वहाँ से भी राय मशवरा कीजिए। सभी दल से के लोगों से राय मशवरा कीजिए और एक बेहतरीन उम्मीदवार को दीजिए। युवाओं को इस्तेमाल सिर्फ करना बंद कर दीजिए और सीमांचल और मिथिला के लोगों को तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप लोगों का जो वो पटना से जो है राजनीति चलाने का जो चलन चल पड़ा है, उसमें सुधार कीजिए। पूरा देश एक है, पूरा प्रदेश एक है। विकास रुपौली तक भी पहुंचना चाहिए। ये नहीं हो कि विकास जो है गंगा के उस पार ही रह जाए। पटना से तो विकास चले, लेकिन पता चले कि रुपौली आते आते विकास ख़त्म हो गया। नीतीश जी आते हैं, करोड़ों करोड़ का जो है यहाँ पर फीता काटते हैं, लेकिन उसका होता कुछ नहीं है। कहते हैं कि हम जो है प्रखंड बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। चुनाव का टाइम आता है फिर उसी बात को लेकर के। नमस्कार। लंबे समय के बाद जो है आज बातचीत करने का मन किया। सबसे पहले तो आप सभी को जो है इतने मज़ेदार तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव, जो कि एक लंबा लोकसभा चुनाव था, उसे जो है उसका रोमांच जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही था। उसका परिणाम भी जो आया वह एक रोमांचक परिणाम है। कहीं ना कहीं वह एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जो है इस तरह का परिणाम काफ़ी कुछ मायने रखती है। और आज ही की बात करें तो चुनाव आयोग ने जो है उपचुनाव को लेकर के, मतलब चुनाव के दौरान में जो सीट खाली हुई थी, उस सीट को लेकर के जो है चुनाव आयोग ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहाँ पर जो है उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर के अगर बात करें तो वैसे तो कई राज्यों में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार में मात्र एक सीट पे जो है चुनाव होना है, उपचुनाव। और उपचुनाव जो है बिहार में एक सीट जो है वह है रुपौली विधानसभा की सीट, जो कि पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत जो है रुपौली विधानसभा एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर। और वहाँ पर उपचुनाव होने का जो एक रीज़न है, वह रीज़न यह है कि जो वहाँ पर महागठबंधन की जो प्रत्याशी थी बीमा भारती जी, जो कि मतलब राजद के सीट से जो है वहाँ पे चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो है उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है दिया था, क्योंकि उससे पहले वह जो है जदयू में थी, नीतीश कुमार जी के पार्टी में थी। और सडनली जो है उन्होंने जदयू को छोड़ करके जो है राजद को ज्वाइन किया था। और राजद में ज्वाइन करने के बाद जो है वह प्रत्याशी बनी और उस सीट को जो है राजद ने भी गंवा दिया। और उस सीट को जो है एनडीए यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, उन्होंने भी जो है उस सीट को गंवा दिया।
वहाँ पे जो है काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ और उस सीट को जो है निर्दलीय उम्मीदवार माननीय पप्पू यादव जी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने जो है उस सीट को जीता। काफ़ी रोमांचक मुकाबला था और पप्पू यादव जी ने जो है एक चमत्कार कर दिया उस सीट पर। उस सीट को जो है जीता, इसके लिए जो है उसे पूरे पूर्णिया की क्षेत्र की जनता की तरफ से जो है हमारे तरफ से भी जो है उसे ढेरों शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया की क्षेत्र से वादा किया था, उस वादे पे जो है, उस विश्वास पे जो है वो खरे उतरेंगे। लेकिन जो उपचुनाव होने वाला है रुपौली में, उसको लेकर के कई तरह के जो है कयास लग रहे हैं और जो मीडिया में जो खबरें अब छन छन के आना आरंभ हुई है, एक जो है दैनिक अखबार जो है दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा था, जिसमें जो है बीमा भारती जी ने जो है चुनाव की परिणाम की जो है समीक्षा करते हुए कहा कि जो है बड़े नेताओं ने तो साथ दिया, लेकिन छोटे नेता जो घटक दल के जो नेता थे, जो संगठन, जो जिस तरह का संगठन है पूर्णिया में, उस संगठन के से जो है काम चलने वाला नहीं। उस संगठन को जो है कमेटी को जो है भंग कर दिया जाए और जो है वहाँ पर नई कमेटी बने, तब जो है वहाँ का परिणाम कुछ होगा। और खैर जो भी बातें हो वो उनका एक अपना विश्लेषण है, लेकिन उनका जो है पूरी तरह से इरादा है कि वह लोकसभा चुनाव तो चूक गई और लोकसभा चुनाव के ही कारण उन्होंने जो है इस्तीफ़ा भी दिया था। तो अब जो है वह उपचुनाव जो होने वाला है, जिस सीट को उन्होंने छोड़ा था, जिस सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था रुपौली का, उसी सीट पे जो है उपचुनाव होने वाला है और उस सीट को जो है वह पुनः लड़ना भी चाह रही है। और संभवतः जो है मुझे लगता है कि उस सीट को वह महागठबंधन के तरफ से उस सीट की जो है दावेदारी करेगी और रुपौली को जो है पुनः वह लड़ने का भी जो है प्रयास करेगी। रुपौली से जो है बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में जो है जो वोट आया है, अगर हम उसकी बात करें तो वह वोट जो है पूरे रुपौली की, तो उसे लगभग जो है मात्र 10,000 वोट जो है उसे प्राप्त हुआ है। और जो वह विधानसभा चुनाव में जो वह जब जीतती है तो उस वक्त जो है उसका जो है वोट लगभग जो है 50 से 60 हज़ार के बीच में होता है। जिस 50-60 हज़ार वोट अगर रुपौली में बीमा भारती को पड़ जाता है तो वह विधायक बन जाती है। लेकिन जिस तरह का समीकरण, जिस तरह का परिणाम आया है लोकसभा चुनाव का, तो वह काफ़ी मतलब निराशाजनक है। रुपौली की जनता ने जो है उसे कहीं ना कहीं जो है नकार दिया है। तो बीमा भारती जी को भी सोचना चाहिए कि अब वहाँ के खास करके नए चेहरे को जो है वहाँ से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन से जो है उसे उनको जिस तरह का आया है उसे जो है मेहनत करनी होगी, क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अगर नए युवा आते हैं तो कहीं ना कहीं उस सीट को जो है महागठबंधन जो है जीतने में सफल होगी। कई तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि उस सीट पर जो है एनडीए की तरफ से जो है शंकर सिंह जी जो है एलजेपी से जो है वह भी जो है पिछले जो 2020 का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर जो है एक तो जो उस वक्त जो है बीमा भारती ही थी एनडीए ये जदयू से, और ये महागठबंधन से उस वक्त जो है सीपीआई के खाते में वो सीट गया था। दिलचस्प बात है कि वह सीट जो है वहाँ पर लेफ़्ट भी जो है पुराने समय से उस सीट को जो है लड़ती आई है और लेफ़्ट का प्रदर्शन जो है रुपौली विधानसभा में जो है काफ़ी अच्छा रहा है और कई बार जो है रुपौली में जो है विधायक भी जो है लेफ़्ट का रहा है। तो कहीं ना कहीं लेफ़्ट ने भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस सीट पर, तो लेफ़्ट की भी वहाँ पर एक मजबूत दावेदारी है। प्लस जो 2020 का जो चुनाव परिणाम हुआ था विधानसभा का, उसमें जो है एलजेपी जो रामविलास पासवान जी के पार्टी है,
वहाँ से शंकर सिंह जी की वाइफ जो है, उन्होंने भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया था और वह दूसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पे जो है बीमा भारती रही थी और तीसरे नंबर पे जो है विकास चंद्र मंडल, जो कम्युनिस्ट पार्टी CPI से थे। तो लब्बो लुबाब कहा जाए तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला फिर से होगा रुपौली विधानसभा में, और काफ़ी कुछ जो है बातें जो है छन छन करके आने आरंभ हो गई है। नॉमिनेशन का जो है अंतिम तारीख 21 जून तक है। 10 जुलाई को जो है वोटिंग होनी है रुपौली में। काफ़ी कुछ बातें चल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपचुनाव में मैं भी जो है लड़ने वाला हूं, लेकिन इस तरह का कुछ जो है ऑफिशियली मुझे मिला नहीं है। वैसे तो मैं अभी वहाँ की राजनीति में जो है भूमिका उस तरह से अभी अदा नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारे भी संगठन हैं, हमारे भी युवा जो है वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ का जो ज़मीनी मुद्दा है वह काफ़ी कुछ है, जैसे कि रुपौली में जो है कई बार जो है वहाँ 1994 से ही जो है प्रखंड निर्माण को लेकर के जो है खास करके टिकापट्टी में जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। टिकापट्टी में जो प्रखंड निर्माण को लेकर के लड़ाई तो एक लड़ी ही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने साल भी जो है उस क्षेत्र में अभी तक जो है रेलवे यातायात अभी तक नहीं पहुंचा है। रेलवे का जो है वहाँ पर मार्ग नहीं है, ट्रेनें नहीं चलती है उस क्षेत्र में। अभी भी लोग जो है उस क्षेत्र में जो है ट्रेन देखना जो है उस क्षेत्र के लिए सपना है, उसको लेकर के भी लड़ाई है। अभी भी उस क्षेत्र से जो है बच्चों को जो है बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर के रुपौली प्रखंड में आज़ादी के इतने साल बाद भी उस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का ना होना काफ़ी चिंताजनक है। तो डिग्री कॉलेज को लेकर के भी जो है रुपौली की जनता में जो है एक रोष है, एक गुस्सा समय समय पर रहता है, लेकिन लंबे समय से उस क्षेत्र पे जो है क्या कहा जाए, एक जात की राजनीति के वजह से वह सीट जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के खाते में रहती थी, और नीतीश कुमार जी के साथ में लंबे समय से बीमा भारती जी जो है बनी हुई थी। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं वह जातीय समीकरण की वजह से वह सीट जो है कहीं ना कहीं क्या कहा जाए, एक जो है पिछड़ी जो है एक बेकार राजनीति की जो है वह भेंट चढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रुपौली की जनता को सोचना पड़ेगा, उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ख़ास तौर पे बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा कि उस क्षेत्र से जो है किस तरह की नई राजनीति परंपरा जो है आरंभ हो, ताकि उस क्षेत्र की आवाज़ जो है सदन में पहुँचे। ख़ास करके जो है वहाँ का जो मुद्दा है, जो हमने कहा कि उस क्षेत्र में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, नए नए प्रखंड को बनना है, वहाँ पर ट्रेन नहीं है अभी तक, वहाँ के बच्चों अभी तक भी जो है अस्पताल की सुविधाएं वहाँ पर अच्छी नहीं है। आपको जो है किसी तरह का अगर सामान्य सी अगर कोई चीज़ होती है तो आपको जो है ज़िला मुख्यालय ही दौड़ना पड़ता है इलाज के लिए। और तो चिंता तो है, और उम्मीद भी कि किरण भी जो है बहुत धीमे जो है वहाँ पर टिमटिमाती है। अभी तक कोई नया चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर जनता को लग रहा है कि कहीं फिर पुनः जो है हमें बीमा भारती जी को ही ना चुनना पड़े, क्योंकि इस बार वह अगर फिर से आती है तो वह कहीं ना कहीं राजद के तरफ से इस बार आएगी। इससे पहले वह जदयू के तरफ से बैटिंग करती थी, इस बार वह राजद के तरफ से बैटिंग करेगी। लेकिन इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? जनता को क्या फ़ायदा होगा? चेहरे तो वही रहेंगे, सिर्फ पार्टी बदलने से क्या होगा? काम करने का तरीका तो वह नहीं बदलने वाली है। आपने पूरे चुनाव के दौरान देखा कि जो है उनका काम करने का क्या तरीका था।
उन्होंने जो है पार्टी के लोगों से सही अगर पूछा जाए तो उन्होंने पार्टी के लोगों से काम लिया ही नहीं, और चुनाव का परिणाम आया नहीं कि वो जो है संगठन, पार्टी को जो है आरोप लगा रही है कि संगठन जो है बेकार है, संगठन के लोगों ने काम नहीं किया। संगठन, आप इतनी जल्दी जुम्मे आपको 4 दिन संगठन में आया हुआ नहीं हुआ है, आप जो है संगठन को गाली गलौज करने लगे हैं, संगठन पे आप कीचड़ उछालने लगे। ये तो सही नहीं है विधायिका जी। आप तो लंबे समय से उस क्षेत्र में रहे हैं, क्या वजह हुई थी कि आप जो है नीतीश जी को छोड़ करके आए थे? प्रताड़ित तो आप बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? आपने कभी इस चीज़ का जिक्र किया? क्षेत्र की जनता को बताया? मन में आता है आप कह देते हैं प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन प्रताड़ित कर रहा है? आप 4 बार 5 बार आप विधायक रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर देगा? इतनी क्षेत्र की जनता जो है आपको वोट दे करके इतने प्यार से भेजती है, इतना सम्मान आपका करती है, और आपको प्रताड़ित कर देगा? किसने आपको प्रताड़ित कर दिया? यह तो आपको बताना पड़ेगा ना। मन में कुछ भी आता है आप कुछ भी बोल दीजिएगा। आपको पार्टी छोड़ करके आपको लोकसभा चुनाव लड़ना था, सीधा आप बोलिए। आप जो है क्षेत्र की जनता का वहाँ के वोटर का जो है आपने अपमान किया है। आपने क्या काम किया है रुपौली के लिए? आपने क्या काम किया है? पूरे चुनाव के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है आप प्रचार के लिए जो है आपने रुपौली में कितने बार आपने दौरा किया, कितने जनसभा को किया रुपौली में? मैं भी तो रुपौली का ही हूँ। हम तो गए थे आपका मदद करने के लिए। पता नहीं आपको पता चला भी या नहीं चला। आपके आगे पीछे इतने लोग रहते हैं, इतनी लंबी चौड़ी आपका लोग बैठे रहते हैं कि आपसे मिलना तक मुश्किल हो जाता है। कैसे लोग आपके लिए काम करेगा? कैसे हम युवा जो हैं आपके लिए काम करेंगे? जितने साल से आप विधायक हैं उतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। कई बार हमने आपको कहा कि डिग्री कॉलेज की बेहद आवश्यकता है। किस तरह से आज 2012-13 में मैट्रिक के बाद हम जो है क्षेत्र को छोड़ करके निकले हैं, और उसके बाद भी कई बच्चों को जो आज भी जो है बाहर निकलना पड़ता है। और आप जो है क्षेत्र की जनता जो आपको वोट देती है, जो वोटर है, आप उसका अपमान कर देते हैं। आप कह देते हैं कि जो है कि इन लोगों ने हमें साथ नहीं दिया। साथ कैसे नहीं दिया? 25 साल से तो आपको वोट कर रहे हैं ना, और आज आपको जो है 10,000 भी वोट नहीं मिला। ये तो अपमान है ना आपका, और ये अपमान आपने स्वयं जो है चुना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप हमारे लिए अब भी आदरणीय हैं। हमने पहले भी कई मंचों से इस बात को कहा था कि आपने बहुत कुछ दिया है। आपकी सरकार ने, खास तौर पे जो है नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाने में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, खास करके महिलाओं को लेकर के जो बच्चियों को साइकिल की योजना जो उन्होंने चालू की, उससे काफ़ी कुछ आज हमारी बहनों को जो है घर से बाहर अगर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, अगर उससे जो है पढ़ाई के लिए उसे जो है माँ बाप अगर उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार जी का जितना बड़ा योगदान है उतना बड़ा योगदान मुझे नहीं लगता है कि इस देश की राजनीति में किसी की है। महिलाओं को लेकर उन्होंने जो काम किया, आपको भी आगे बढ़ाया नीतीश कुमार जी ने। आप उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है मंत्रालय दिया गया, गन्ना मंत्री आपको बनाया, लेकिन आपने बंद पड़े जो बनमनखी चीनी मिल है, आपने उसे चालू करवाने की कभी बात कही? उसको लेकर के कभी कोई सदन में बात सवाल जवाब किया? नहीं किया। एक भी उद्योग जो है वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ। विकास के नाम पे आपने जो है जीरो किया है, और उसी का नतीजा है कि
रुपौली की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया। सिर्फ संगठन की बात होती तो हम मानते कि आपको और जहाँ पर संगठन हम मानते हैं कि जो है पूरी तरह से इस बात को हम जानते हैं कि पूर्णिया में जो है राजद का संगठन नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे एक जिद जो था तेजस्वी भैया का, नहीं उस सीट को हम लड़ेंगे। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए चुनाव, और भी उम्मीदवार हो सकते थे, आप ही को क्यों, आप तो प्रतिनिधि थे ही ना। खैर बातें बहुत कुछ हैं। उपचुनाव होने वाला है, जो लोग क्षेत्र की जनता हैं, ख़ास तौर पे बुद्धिजीवी और युवा, वो क्या सोचते हैं रुपौली को लेकर के, वो अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। काफ़ी कुछ हमारे भी दिमाग में चल रहा है, युवाओं के दिमाग में चल रहा है। ये जो ऊपर से जो पटना और दिल्ली से जो राजनीति को चलाने का जो एक चलन चल पड़ा है, उस चलन को बंद कर दीजिए। उस तरह की राजनीति को लोग नहीं चाहते हैं। ख़त्म हो जाइएगा आप लोग। जो पटना और दिल्ली से राजनीति को जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होगा। जनता अपने नेताओं की गुलाम नहीं है। आप थोपने का जो प्रयास करते हैं नेता को, प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को थोपने का प्रयास मत कीजिए। निचले स्तर के लोगों से भी पूछिए, नीचे स्तर तक आपकी कमेटी है, वहाँ से भी राय मशवरा कीजिए, सभी दल से के लोगों से राय मशवरा कीजिए और एक बेहतरीन उम्मीदवार को दीजिए। जाति ठीक है, जाति आप समीकरण भी एक उसे जो है खास करके राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में जो उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस जाति में भी तो पढ़े लिखे, उस जाति में भी तो उस तरह के कर्मठ और शिक्षित और जो है सुयोग्य उम्मीदवार होंगे ना। उसका चयन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। नेतृत्व करने वाले तो उस जाति में और भी होंगे, तो उसका चयन कीजिए। क्यों आप चुने हुए ही प्रतिनिधि पे जो है दाव खेलना चाहते हैं? तो बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पटना में बैठे हैं, युवाओं को इस्तेमाल सिर्फ करना बंद कर दीजिए और सीमांचल और मिथिला के लोगों को तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप लोगों का जो वो पटना से जो है राजनीति चलाने का जो चलन चल पड़ा है, उसमें सुधार कीजिए। पूरा देश एक है, पूरा प्रदेश एक है। विकास रुपौली तक भी पहुंचना चाहिए। ये नहीं हो कि विकास जो है गंगा के उस पार ही रह जाए। पटना से तो विकास चले, लेकिन पता चले कि रुपौली आते आते विकास ख़त्म हो गया। नीतीश जी आते हैं, करोड़ों करोड़ का जो है यहाँ पर फीता काटते हैं, लेकिन उसका होता कुछ नहीं है। कहते हैं कि हम जो है प्रखंड बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। चुनाव का टाइम आता है, फिर उसी बात को लेकर के बातें कई कुछ है। फिर से हम आप लोगों का जो विचार होगा, ख़ास तौर पे रुपौली को लेकर के, हम उस पर जो है चिंतन मनन करेंगे। और हम चाहते हैं खास करके हमारे युवा भाई जो है अपना सलाह मशवरा हमें ज़रूर लिखे, ज़रूर बताए। और इस बार का चुनाव जो है, उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जम करके उसमें भाग लेना है और एक स्वच्छ और मजबूत जो है लड़ाई को लड़नी है। धन्यवाद।